हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी 202 का एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आएगा, जिसमें हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे पूरी की पूरी बुक से। 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इसमें मेंडल का वर्क आ जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, जेनेटिक वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए, एविडेंसेस आते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। स्ट्रक्चर आता है डीएनए और आरएनए का। यूनिट 2 में हमारे पास आ जाता है मेंडेलियन जेनेटिक एंड इट्स एक्सटेंशन, जिसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी आ जाएगी इनहेरिटेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या तो आपको ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, किसी भी मार्क्स का हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये को टॉपिक। ठीक है, मल्टीपल एलील से क्वेश्चन आता है। लैथल एलील्स क्या होते हैं, एपिस्टेसिस, पोलियोट्रॉफी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है। जो हमारा सेक्शन बी आएगा उसमें हमारे पास जो है पूरी पूरी चॉइस आएगी। या तो आप ये यूनिट अच्छे से कर लो, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, या फिर मेंडेलियन जेनेटिक यानी एक्सपेरिमेंट कर लो। कई बार थोड़ा सा ये होता है कि ये मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ के सब जाओ, लेकिन चॉइस आपको आएगी। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें हमारे पास आ जाएगा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से भी क्वेश्चन आता है, रिकम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी एज ए मेजर ऑफ लिंकेज इंटेंसिटी, 2 फैक्टर 3 फैक्टर क्रॉसिस से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। तो ये थी हमारी यूनिट 3। सेक्शन सी में हमारे पास चॉइस आएगी। सेक्शन सी में जो है यूनिट 3, 4 और 5 तीन यूनिट है। यूनिट 3 जो है वो अकेली आती है। ठीक है, पूरी की पूरी एक यूनिट आ जाती है। तो या तो आप यूनिट 3 को अच्छे से कर लो या फिर 4 और 5 को। यूनिट 4 में आपके पास आता है म्यूटेशंस। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन आती है। और दूसरी तरफ यूनिट 5 में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म और डोसेज कॉम्पनसेशन। ये दोनों जो है वो मिक्स आती हैं। ठीक है, सेक्शन डी में हमारे पास आ जाता है यूनिट 6 में हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मेजर इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये देखने में इतना छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जो है वो टॉपिक है। इसमें जो है वो बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट होती हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किससे कैसे होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है वो आता है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। इसमें हमारे पास बहुत सारे एविडेंस आते हैं, अलग अलग तरह के होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स आते हैं। बेसिक जो हमारे पास एविडेंस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, ये हमारे पास 7 है। मॉर्फोलॉजी और एनाटोमिकल एविडेंस है हमारे पास, जिसमें होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आ जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं। सेकंड आया था हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम जो है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, और फोर्थ हमारा है बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद हमारे पास बायोजियोग्राफिकल एविडेंस आते हैं, टेक्सोनॉमिकल एविडेंस आते हैं, साइटोलॉजिकल एविडेंस आते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से जो हमारे पास सेक्शन डी है उसमें 9 तक यूनिट आएगी। ठीक है, 6, 7, 8 और 9। लेकिन जो यूनिट 6 है वो अलग आएगी, उससे आपको जो है वो एक अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है चॉइस आएगी यूनिट 6, 7, 8 और 9 में। या तो आप यूनिट 6 को अच्छे से करके जाओ या फिर यूनिट 7 को। यूनिट 7 जो है वो ये 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, इनमें से अच्छे से आपको करना है, लेकिन हमारे पास जो है ये टॉपिक काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, नियो डार्विनिज्म है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस है एवोल्यूशन के, फॉसिल से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हमारे पास और डेटिंग ऑफ फॉसिल, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। उसके बाद हमारे पास यूनिट 9 से आता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, ऑर्गेनिक वेरिएशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब हम जो है वो क्लास 12th में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बस रिवाइज हो रहा है फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन ई की, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसमें हमारे पास जो है 3 यूनिट्स आएंगी। एक आ जाएगा स्पीसीज का कॉन्सेप्ट और दूसरा है मैक्रो इवोल्यूशन और एक्सटेंशन, जिसमें हमारी यूनिट 10 जो है वो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, इसमें और इन दोनों में चॉइस आएगी। या तो आप जो है स्पीसीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लें या मैक्रो इवोल्यूशन या एक्सटेंशन को अच्छे से कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट 10, 11 और 12 में भी चॉइस आएगी। पर कई बार जो है ये सेक्शन परमानेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वो एग्जामिनर के हाथ में है कि वो किस तरह से सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के साथ माइक्रो इवोल्यूशन का भी, जो मैक्रो इवोल्यूशन है उसका भी कोई टॉपिक डाल सकता है, या फिर हो सकता है स्पीसीज के साथ जो है वो फॉसिल फ्यूल का कोई टॉपिक डाल दें।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।